आज हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इससे पूर्व 50 प्रश्नों को हमने हल किया है, जो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। किस पशु की मरण मूर्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है? तो गाय। सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य प्राप्ति व स्थलों को सुमेलित कीजिए। यज्ञ कर्मकांड कालीबंगा व लोथल से, मिट्टी का हल बनमाली से, काशी का रथ दैमाबाद से और 10 चिन्हों का अभिलेख धौलावीरा से। साक्ष्य प्राप्ति व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए। पट्टेदार जल निकासी मोहनजोदड़ो से, मिट्टी का बना हल बनमाली से, युगल समाधान लोथल से और खांचे कालीबंगा से। सुमेलित कीजिए। युगल समाधान लोथल से, कर्मकारों का निवास हड़प्पा से, मनकाकारी चहुंदड़ों से, अग्निवेदियाँ कालीबंगा से। फिर प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। कब्रिस्तान R37 हड़प्पा से, बंदरगाह लोथल से, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से और जूते हुए खेत कालीबंगा से। प्रवर्ती हड़प्पाकालीन वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड कहाँ से मिले हैं? भगवानपुरा से। कौन सा शहर इंगित करता है कि हड़प्पा सभ्यता समुद्र से जुड़ी थी? लोथल। हड़प्पाकालीन स्थल कच्छ में स्थित है। देसलपुर, सुरकोटड़ा और धौलावीरा। कच्छ में है देसलपुर, सुरकोटड़ा और धौलावीरा। किस स्थल पर एक ही टीले पर दुर्ग व नगर दोनों के साक्ष्य मिले हैं? सुरकोटड़ा। पुरातात्विक स्थल जूनी कुरान से किस निर्माण के साक्ष्य मिले हैं? स्टेडियम। कौन सा हड़प्पा स्थल दुर्गीकृत नहीं है? चहुंदड़ो। परवर्ती हड़प्पाकालीन वस्तुओं के साथ चित्रित धूसर मृदभांड मिले हैं? हरियाणा के भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? घोड़े से। सिंधु सभ्यता में अन्नागार, जो नगर के पश्चिमी दीवार के पास में स्थित है। कश्मीर में के किस स्थान पर नवपाषाण काल से लेकर पूरा हड़प्पाकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बुर्ज होम से। नवपाषाण से पूरा हड़प्पाकालीन साक्ष्य बुर्ज होम से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? लोहा और टिन। किस स्थल पर प्रस्तर युग से लेकर हड़प्पाकालीन संस्कृति के निरंतर विकास के प्रमाण मिले हैं? मेहरगढ़। हिंदू कुश के उत्तर में स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है सूरतुगोही एवं मुंडीगाक। हड़प्पाकालीन स्थल मुंडीगाक कहाँ है? अफगानिस्तान में। सिंधु लिपि के प्रथम नमूने कब देखने को मिले? 1853 में। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलेबंदी का काल कौन सा है? प्राक हड़प्पा काल। हड़प्पा ईंटों का माप का अनुपात क्या है? 1:2:4। हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई मिट्टी से निर्मित मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता था? चिकोटी विधि। सिंधु सभ्यता के भार किस गुणज में है? 16 के गुणज में है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण एवं विद्वानों के मतों को सुमेलित कीजिए। सिंधु नदी में बाढ़, मार्शल एवं मेके। बाहरी आक्रमण, गार्डन व चाइल्ड और मार्टिन व्हीलर। जलवायु परिवर्तन, ओरलस्टाइन। भूतात्विक परिवर्तन, राइक्सडेल्स। किस स्थल के पतन केनेडी के अनुसार मलेरिया से हुआ है? मोहनजोदड़ो। कौन सा हड़प्पाई या सैंधव स्थल जहां अग्नि से नष्ट होने के प्रमाण मिले हैं? कोट दीजी। किस विद्वान के अनुसार आर्यों द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर हड़प्पा की संस्कृति को नष्ट किया गया? मार्टिन व्हीलर। किस इतिहासकार ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन को लेकर इंद्र को उत्तरदायी ठहराए हैं? मार्टिन व्हीलर। हड़प्पा संस्कृति किन स्थलों पर धान की खेती के प्रमाण मिले हैं? रंगपुर एवं लोथल। चावल के प्रमाण किस राज्य से प्राप्त हुए हैं? गुजरात। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के कोलहिडवा से। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो बहुमूल्य रत्न एवं धातुओं का। सिंधु सभ्यता के लोग किस स्थल से व्यापारिक संबंध रखते थे? सुमेरिया से। सिंधु घाटी
व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ किस बंदरगाह की मध्यस्थता से व्यापार किया जाता था? दिलमुन बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के बारे में सही कथन है, तो सही कथन है वहाँ के लोग शहरी जीवन जीते थे, उन्नत व्यापार था और मातृ देवी की पूजा किया करते थे। सुमेरिया लेखों में उगते हुए सूर्य एवं हाथियों का देश किसे कहा है? दिलमुन बंदरगाह। किस स्थल का समीकरण सिंधु घाटी सभ्यता के साथ किया जाता है? मेलुहा। कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है? सुमेर, मिस्र और मेसोपोटामिया। हड़प्पा सभ्यता में व्यापारिक संबंध थे सुमेर, ईरान और बहरीन के साथ। सुमेर व सिंधु सभ्यता में समानता है अन्न भंडार प्रणाली की। हड़प्पा नगरों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है योजनाबद्ध नगर विकास। सिंधु सभ्यता थी मातृसत्तात्मक। नगरीकरण का आरंभ किस काल में हुआ? कांस्य युग में। सिंधु सभ्यता के मोहरों का प्रचलित आकार क्या है? चौकोर। सिंधु सभ्यता की मोहरें का निर्माण हेतु किस सामग्री का प्रयोग किया जाता था? सैलखड़ी पत्थर का। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की सूचना मिलती है मोहरों से। सिंधु घाटी सभ्यता में मोहर सर्वाधिक किस पशु के चित्र है? एक श्रृंग वाले पशु के चित्र। वर्तमान जीवन में सिंधु सभ्यता के क्षेत्र से किस क्षेत्र से प्रेरणा मिलती है? धर्म से। हिंदू देवताओं में से कौन से सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता हैं? शिव, जिन्हें मार्शल ने पशुपति कहा था।